नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस 2024 में पूछे गए इतिहास के प्रश्न के बारे में और उससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स भी जानेंगे, क्योंकि ये जो है टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए और यहाँ से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। पिछले साल आप लोगों से हिस्ट्री का क्या प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोगों से 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ था उत्तराखंड का, तो ये जो प्रश्न आपके सामने ये पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस 2024 के अंदर। पिछले साल जो 2024 के अंदर पेपर हुआ था उत्तराखंड पीसीएस का, उसका ये प्रश्न है। ये क्या प्रश्न है आप लोगों के सामने? राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? वो की थी आप लोगों का देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से। ये जो आपका क्वेश्चन बना है, ये बना है आपका समाज सुधार आंदोलन यानी कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट आप लोग कह सकते हो, समाज सुधार आंदोलन से। तो ये आपका हिस्ट्री का एक चैप्टर होता है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का। अब देखो इससे क्वेश्चन बना है। एक तो आपसे संस्था पूछी जा सकती है, कौन सा संगठन, कौन सी संस्था किसने बनाई है, जैसे आप लोगों का तत्वबोधिनी सभा यहां पर पूछी गई है। एक यहां पर आप लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, जैसे आप लोग पढ़ते हो सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ते हो आप लोग। इसके साथ साथ राजा राममोहन राय के जितने भी टाइटल उनके उपनाम है वो इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ राजा राममोहन राय ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं वो सारी आपकी इंपोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या इंपोर्टेंट बन सकता है यहां से? एक तो कोई भी आपसे संस्था पूछी जा सकती है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वैश्य समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज। इसके साथ साथ जो इंपोर्टेंट बुक्स है, तो इस टॉपिक से आप लोगों के ऐसे मान के चलिए आप लोग आज की क्लास से जो है अगर इस टॉपिक से प्रश्न बना तो इस क्लास से जो है आप लोग उसको कवर कर सकते हो आसानी से, अगर आप लोगों ने सारी चीजें डीप में पढ़ रखी है। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। थोड़ा हम लोग स्पीड से करेंगे। तो देखो समाज सुधार आंदोलनों में आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले पढ़ते हो ब्रह्म समाज। हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, आप लोग जो है इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेना। तो ब्रह्म समाज की अगर मैं बात करूं, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। सीधा सीधा फाउंडर पूछा जाएगा आप लोगों से, राजा राममोहन राय ने जो है 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। किस लिए? हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए और महिलाओं की दशा सुधारने के लिए और बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए क्या किया गया? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 के अंदर। ये आप लोग याद रखोगे। दूसरा क्वेश्चन, अभी जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा मेरे साथ, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा जो है 1839 में किसने बनाई थी? तत्वबोधिनी सभा वो बनाई थी आप लोगों का देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इसके साथ साथ आप लोग याद रखोगे जो हमारा ब्रह्म समाज है वो आगे चलकर 2 भागों में बट गया था। तो यहां से आपका पीसीएस का पेपर है, इवन जिन बच्चों का आरओआर का एग्जाम है वो भी इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। आगे चलकर जो है ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया था। कौन कौन से? भारतीय ब्रह्म समाज किसने बनाया, इसके फाउंडर कौन है? केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्म समाज किसने बना दिया था? आगे चलकर आदि ब्रह्म समाज बनाया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है, ये आप लोग याद रखोगे। आगे चलकर फिर से 1878 ईस्वी में जो है ये क्या बन जाता है? एक और समाज बनता है इससे अलग होकर, शिवनाथ शास्त्री और आपका आनंद मोहन बोस। शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने क्या बना दिया? साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज किससे अलग होकर बना? भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर क्या बन जाता है? साधारण ब्रह्म समाज। फाउंडर आप लोग देख चुके हैं, मेरे सामने है, उधर आप लोग शिवनाथ शास्त्री और आपका आनंद मोहन बोस, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ब्रह्म समाज के लिए इतना इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखोगे पूरी चीजें। इसके साथ साथ राजा राममोहन राय के जितने भी नाम है, राजा राममोहन राय को जितने भी नामों से हम लोग जानते हैं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हो जाएंगे? नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पिता, इन्हीं को बोलते हैं। इसके साथ साथ आगे आ जाएंगे हम लोग नव जागरण का अग्रदूत। नव जागरण का अग्रदूत भी इन्हीं को बोलते हैं, राजा राममोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ये कई बार पूछा गया यूपी पीसीएस के अंदर भी और आरओ में भी क्वेश्चन आया है। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और आज की इस क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहना, यहां से जो है हो सकता है 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाए। 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे। आपको पता है राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और एकेश्वरवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया था। 1809 में इन्होंने क्या बनाया? एक पुस्तक लिखी, तोहफत उल मुहिद्दीन। इसकी आप लोगों से भाषा पूछी जाएगी, कौन सी भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है क्या आपका तोहफत उल मुहिद्दीन, ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ 1815 में जो है पहली संस्था
पहली संस्था जो है राजा राममोहन राय ने कौन सी बनाई थी, वो बनाई थी आप लोगों की आत्मीय सभा, ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ आगे चलते अगले टॉपिक पर हम लोग प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसने लिखी है, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में। तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक भी राजा राममोहन राय ने लिखी है, ये भी आप लोग याद रखोगे। सबसे इंपोर्टेंट कॉलेज, एक हिंदू कॉलेज बनाया था हिंदू धर्म में सुधार के लिए कलकत्ता के अंदर, कब बनाया था, 1817 में बनाया था राजा राममोहन राय ने। किसकी मदद से, एक अंग्रेज थे डेविड हेयर और दूसरे थे आप लोगों के अलेक्जेंडर डफ, इन दोनों की मदद से जो है 1817 में कलकत्ता के अंदर इन्होंने क्या बनाया, हिंदू कॉलेज बनाया, ये भी आप लोग याद रखोगे। अब इनकी दो इंपोर्टेंट बुक्स और हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इनकी आपको लैंग्वेज भी याद रखनी है। पहली कौन सी हो जाएगी, संवाद कौमुदी, कौन सी भाषा में लिखी है, राजा राममोहन राय ने बंगाली भाषा में लिखी है। इसके साथ साथ ब्रह्म निकल, ये लिखिए आप लोगों का अंग्रेजी भाषा में। दोनों पुस्तक इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ अगली इंपोर्टेंट चीज क्या हो जाती है, आगे आ जाओ, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में निकाला था किसने, राजा राममोहन राय ने क्या निकाला, मिरातुल अखबार भी निकाला था, ये भी आप लोग याद रखोगे। और इसके साथ साथ हिंदू कॉलेज आप लोगों ने पढ़ लिया, वेदांत कॉलेज और याद रखोगे, कब, 1825 के अंदर कलकत्ता में बनाया था इन्होंने वेदांत कॉलेज। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आरओ के बच्चों के लिए और जो आप लोगों का उत्तराखंड का पीसीएस का एग्जाम है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है राजा राममोहन राय से, वो बनता है क्या, सती प्रथा। सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया, तो विलियम बेंटिक ने जो है राजा राममोहन की मदद से कब लगाया, 1829 में लगाया। और सबसे पहले लागू कहां पर हुआ था, सबसे पहले लागू हुआ था बंगाल के अंदर, उसके बाद बंबई और मद्रास पे लागू हुआ। सबसे पहले पूछा जाएगा कहां पर लागू हुआ, ये हुआ था आपका बंगाल के अंदर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है इस चैप्टर से आपका, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो जो मुगल बादशाह अकबर सेकंड थे, मुगल बादशाह अकबर सेकंड थे, उन्होंने जो है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ये आप लोग याद रखोगे। अकबर सेकंड ने जो है, यार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है राजा की उपाधि किसने दी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अकबर सेकंड ने दी थी। चलते हैं अगली स्लाइड पर, हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए राजा राममोहन राय की समाधि कहां पर है या इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 के अंदर ब्रिस्टल के अंदर, इंग्लैंड में। ब्रिस्टल नाम की जगह इंग्लैंड में, कई बार सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिस्टल कहां पर स्थित है, जहां पर राजा राममोहन राय की डेथ हुई थी, तो वो हो जाएगा आप लोगों का इंग्लैंड के अंदर। तो हम लोगों ने इस तरीके से ब्रह्म समाज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, परमहंस मंडली को पढ़ लेते हैं फटाफट से। परमहंस मंडली क्या चीज है, तो परमहंस मंडली जो है किसने बनाई थी, तीन नाम आप लोग याद रखोगे, आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग, यानी कि पांडुरंग ब्रदर्स हो जाएंगे। और कौन से हो जाएंगे, बालकृष्ण जयकर। आगे चलो अगले टॉपिक पर, वेद समाज। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा पेपर में। वेद समाज किसने बनाया, 1864 में बनाया, किसने, श्री धरालू नायडू ने बनाया क्या आप लोगों का वेद समाज। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत का इसको ब्रह्म समाज भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना समाज आप लोगों का, ब्रह्म समाज के बाद प्रार्थना समाज आप लोग याद रखोगे। कब बना है, 1867 में बना है, बंबई में बनाया, किसने बनाया है, आत्माराम पांडुरंग ने बनाया। यहां से मैचिंग में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आत्माराम पांडुरंग ने बनाया। इसके साथ साथ अदर संस्थाएं भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों का विधवा पुनर्विवाह संघ से रिलेटेड कौन है, वो हो जाएंगे महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की है, पंडित रमाबाई ने की है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विधवा आश्रम किसने बनाया था, प्रोफेसर डी के कर्वे, डोंडो केशव कर्वे ने बनाया। और भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, वो भी किया आप लोगों का प्रोफेसर डी के कर्वे ने, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आगे चलते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की बात कर लेते हैं फटाफट से। आर्य समाज किसने बनाया, 1875 के अंदर बनाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया 1875 के अंदर, ये आप लोग याद रखोगे आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर लेते हैं फटाफट से। इनका जन्म होता है मोरबी गुजरात के अंदर। इसके साथ साथ आप लोग याद रखोगे इनके बचपन का नाम मूलशंकर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी हिंदी भाषा में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सत्यार्थ प्रकाश, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, वेदों की ओर लौटो। मोस्ट इंपोर्टेंट नारा है किसका, स्वामी दयानंद सरस्वती का, वेदों की ओर लौटो। और इनका एक उपनाम मिलता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आप लोगों का स्वामी दयानंद सरस्वती को। आगे आ जाएंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की हम लोग बात कर लेते हैं, किसने बनाई है, तो रूसी महिला थी एक, जिनका नाम था ब्लावर्स्की। रूस की महिला थी ब्लावर्स्की। और कर्नल आलकाट, ये थे अमेरिका के सैन्य अफसर। इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर बनाया, कब, 1875 में क्या बनाया,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, आगे आ जाएंगे रामकृष्ण मिशन। आपको पता है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या बना दिया? रामकृष्ण मिशन बनाया है। कब? 1897। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1897 में क्या बना दिया? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। अब पढ़ लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी चीजें। नरेंद्र नाथ दत्त, इनके बचपन का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नरेंद्र नाथ दत्त, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है इनको, ये आप लोग याद रखोगे। स्वामी विवेकानंद ने जो है 1893 में जो है अमेरिका के शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब? 1893 के अंदर किसने? पहला विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और इनका एक उपनाम भी याद रखोगे, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी इनको बोला जाता है। और इनके विचारों से एक महिला बहुत प्रभावित हुई थी, आयरिश महिला थी, जिनका नाम था मार्गरेट नोबेल, और इनको हम लोग किस नाम से जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? मार्गरेट नोबेल को जानते हैं, ये आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं धर्मसभा। अब यहां से छोटे छोटे संगठन आप लोगों के बचे। धर्मसभा की स्थापना किसने की है? धर्मसभा तो ये बनाया आप लोगों का राजा राधाकांत देव। इसका जो है राजा राधाकांत देव ने बनाई। कब बनाई? 1830 के अंदर। इसका आप लोगों से ईयर तो मुश्किल है पूछा जाए, सीधा सीधा पूछा जाएगा किसने बनाई है। जैसे राधा स्वामी आंदोलन, ये किसने बनाया है? राधा स्वामी आंदोलन। इसकी स्थापना हुई थी आगरा के अंदर। शिवदयाल खत्री और स्वामी जी महाराज ने कब की है? 1861 के अंदर आगरा में। ऐसी तरीके से आप लोग याद रखोगे देव समाज, इसके इंपॉर्टेंट है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने जो है क्या बना दिया था? देव समाज। तो चाहे वो वैश्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, प्रार्थना समाज हो, आर्य समाज हो, एक तरफ लिखा मिलेगा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वैश्य समाज, एक तरफ मैचिंग में उनके ईयर मिलेंगे आप लोगों को लाइन से कि इनको आप लोग मैचिंग में लगाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी मिलते हैं आप लोगों के लिए। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिखा हुआ मिलेगा भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी आप लोग याद रखोगे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय कहां पर बना दिया? बंबई के अंदर बना दिया, ये आप लोग याद रखोगे। आगे आ जाओ। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू या फिर एच.एन. कुंजरू ने बनाई। कब बनाई? 1914 में। कहां पर बनाई? इलाहाबाद के अंदर बनाई है सेवा समिति। ठीक है, इसके साथ साथ शारदा सदन पंडिता रमाबाई ने बनाया 1889 के अंदर बंबई के अंदर। ये भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक एक क्वेश्चन। और इसके साथ साथ ये एक विधवा आश्रम था, ये भी आप लोग याद रखोगे। जो शारदा सदन था ये आप लोगों का एक विधवा आश्रम था। सारी चीजें एक एक फैक्ट हम लोगों ने जान लिया है। लास्ट टॉपिक बचा यंग बंगाल आंदोलन। तो देखो यंग बंगाल आंदोलन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम। हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसकी स्थापना की थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था आप लोगों का? बौद्धिक और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो शुरुआत में हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं उत्तराखंड पीसीएस के अंदर। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता के जरूर जाना कि आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और क्या आप लोग इसी तरीके से पीवाईक्यू क्वेश्चन पर बेस्ड टॉपिक वाइज क्लासेस चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताकर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।